ओके। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं प्रोग्रामिंग विद पाइथन का प्रैक्टिकल नंबर 9, दैट इज राइट पाइथन प्रोग्राम टू परफॉर्म फॉलोइंग ऑपरेशंस ऑन डिक्शनरीज, दैट इज क्रिएट डिक्शनरी, एक्सेस डिक्शनरी एलिमेंट्स, अपडेट डिक्शनरी, डिलीट डिक्शनरी एंड लूपिंग थ्रू डिक्शनरी। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि हम डिक्शनरी में क्या क्या कर सकते हैं, डिक्शनरी क्या होता है। बेसिकली डिक्शनरी एक की और वैल्यू की पेयर होती है। ओके, सो इसका हम थोड़ा सा मिनी थ्योरेटिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। पाइथन डिक्शनरी इज अ कंटेनर ऑफ की वैल्यू पेयर्स। इट इज़ अ म्यूटेबल एंड कैन कंटेन मिक्स टाइप्स। ओके, ये म्यूटेबल होता है, इसका मतलब क्या है, हम इसको चेंज कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे आपको एक की होगी और उसकी रिस्पेक्टिव वैल्यू होगी, और यहाँ पे जो हम डेटा स्टोर करते हैं वो हमेशा की और वैल्यू के पेयर्स में होता है। ओके, डिक्शनरी इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन, यानी कि इसका कोई भी एक स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं होगी, ये क्या होता है, अनऑर्डर्ड होता है। ओके, उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंट ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करने हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेती हूँ, यहाँ पे आइडियली को स्टार्ट कर लूँगी। तो यहाँ पे आपको आइडियली टाइप करना होगा। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे, हम वन बाय वन जो भी ऑपरेशंस यहाँ पे उन्होंने दिए हैं वो करके देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे मेरा आइडियली ओपन हो रहा है। जब तक आइडियली ओपन होता है तो हम देखेंगे कि क्रिएटिंग डिक्शनरी का मतलब क्या होता है। तो मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। यहाँ पे मैंने आइडियली ओपन कर दिया है। अब देखेंगे कि डिक्शनरी को कैसे क्रिएट करते हैं। तो डिक्शनरी को क्रिएट करने के लिए आपको इस तरह से आपको क्या करना होगा, इस तरह से आपको एक सिंटैक्स देना पड़ेगा। मैं इसको कॉपी कर देती हूँ और हम यहाँ पे इसको डायरेक्टली जाके पेस्ट कर देंगे। तो देखिए इस तरह से आपको क्या करना होगा, आपको डिक्शनरी का नाम लिखना होगा, उसके बाद इक्वल टू ऑपरेटर, उसके बाद कर्ली ब्रेस में देखिए यहाँ पे जो नेम है वो क्या है, मेरी की है, और ये मेरा जो यहाँ पे जो नाम दिया है ज़ारा, ओके, वो क्या है, मेरा वैल्यू है। एज क्या है, मेरी की है। 7 क्या है, उसकी वैल्यू है। क्लास क्या है, मेरी की है, और फर्स्ट क्या है, उसकी वैल्यू है। ओके, उसके बाद हम क्या कर लेंगे, उस डिक्ट नेम को और एज को हम क्या कर लेंगे, प्रिंट कर लेंगे। यानी कि यहाँ पे जो दिया है उन्होंने, इस तरह से हम उसको क्या कर लेंगे, डिक्शनरी को प्रिंट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट और ब्रैकेट में लिखेंगे डिक्ट। ओके, तो देखिए इस तरह से आपकी डिक्शनरी यहाँ पे प्रिंट हो रही है। उसके बाद हम करेंगे एक्सेसिंग वैल्यूज़ इन डिक्शनरी। ओके, अगर हमें हमारे वैल्यूज़ को एक्सेस करना होता है डिक्शनरी में से, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे, टू एक्सेस डिक्शनरी एलिमेंट्स यू कैन यूज़ द फैमिलियर स्क्वायर ब्रैकेट्स अलॉन्ग विद द की टू ऑब्टेन इट्स वैल्यू। ओके, तो देखिए इस तरह से मैंने डिक्शनरी यहाँ पे लिख दिए हैं। ओके, तो अब हम डिक्शनरी के जो वैल्यूज़ होंगे, ओके, उनको वैल्यूज़ और जो कीज़ है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉपी करके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। इसके बाद हम ओके, यहाँ पे एरर आ रहा है, देखते हैं कैसा एरर आ रहा है। तो हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे आपको प्रिंट के साथ ब्रैकेट्स यूज़ करने पड़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स यूज़ कर लूँगी। उसके बाद देखिए डिक्ट नेम क्या होगा, ज़ारा। ओके, यहाँ पे डिक्शनरी का नेम क्या है, नेम की कौन सी वैल्यू है, ज़ारा। तो यहाँ पे आ गया डिक्ट नेम इज इक्वल टू ज़ारा। ओके, फिर से हम क्या कर लेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम जाके इसको पेस्ट कर लेंगे। सिर्फ आपको एक ध्यान में रखना चाहिए कि आपको यहाँ पे ब्रैकेट्स देने होंगे, तभी आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो हमें एज की जो क्या वैल्यू थी, एज की क्या वैल्यू है वो दिखेगी यहाँ पे, एज की वैल्यू है 7। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आपके डिक्शनरी से आपको जो भी एलिमेंट क्या करना है, एक्सेस करना है, उसको इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। क्या आपको डायरेक्टली क्या लिखना होगा, डिक्शनरी का नेम लिखना होगा यहाँ पे, उसके बाद जो भी डिक्शनरी उसका नाम लिखना है, उसके बाद आपको जो जिस की वैल्यू चाहिए वहाँ पे उसको की वैल्यू आपको प्रिंट करनी होगी। उसके बाद हम आगे जाएंगे और देखेंगे कि अपडेट कैसे करते हैं डिक्शनरी को। तो देखिए यहाँ पे अपडेटिंग डिक्शनरी,
You can update a dictionary by adding a new entry or a key value pair, modifying an existing entry or deleting an existing entry. हम अपडेट कर सकते हैं, इसका मतलब क्या कर सकते हैं, अगर मुझे कुछ नई ऐड क्या करना है, एंट्री ऐड करनी है या फिर नई वैल्यू को क्या करना है, किसी को अपडेट करना है, तो आप उसको कैसे अपडेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं सबसे पहले डिक्शनरी फिर से वही डिक्शनरी में यूज़ कर रही हूँ, तो उसमें अपडेट करेंगे। जो हमारा एज 7 था उसको हम क्या करेंगे, एज 8 बना देंगे। तो इसके देखिए यहाँ पे आपको लिखना होगा डिक्ट इन स्क्वायर ब्रैकेट आपकी जो वैल्यू है, ओके, एज इज इक्वल टू 8, ओके। इसके बाद आपको प्रिंट लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली डिक्ट लिख देंगे तो भी आ जाएगा। देखिए तो एज यहाँ पे क्या हो गया, 8 आ गया, क्योंकि यहाँ पे एज 8 ऐसा आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे गलती से क्या कर दिया था, ए स्मॉल लिख दिया था। और यहाँ पे आपको पता है कि आपका जो पाइथन है वो क्या है, केस सेंसिटिव है। तो हम क्या करेंगे, फिर से इसी को कॉपी कर नीचे लेंगे। तो आपको जब भी वही कमांड फिर से लेनी होती है शेल पे, तो आपको वहाँ पे कर्सर रखना पड़ेगा और एंटर प्रेस करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं एज की वैल्यू ओके 8 कर दूँगी। तो देखिए उसके बाद हम डिक्ट प्रिंट कर लेंगे फिर से। तो देखिए एज कितना हो गया, 8 हो गया। ओके, अब मुझे क्या करना है, नई एंट्री ऐड करनी, जैसे इन्होंने यहाँ पे किया है डिक्ट स्कूल। ओके, यहाँ पे हम ऐड करें नई एंट्री, तो इसको मैं कॉपी कर लूँगी। जो जो भी उन्होंने दिया है उसी को मैं कॉपी कर लेती हूँ। यहाँ पे ओके हम पेस्ट कर देंगे। ओके, तो देखिए उसके बाद हम डिक्ट प्रिंट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे स्कूल आ गया, डीपीएस स्कूल। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, डिक्शनरी का नाम देना पड़ेगा, उसके बाद उसके की वैल्यू देनी पड़ेगी। की वैल्यू आपको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखनी पड़ेगी, और जो भी उसकी वैल्यू होगी तो उसको आपको क्या करेंगे, इक्वल टू ऑपरेटर यूज़ करने के बाद जो भी वैल्यू आपको असाइन करनी है वो आपको डबल कोट्स में लिखनी होगी। ओके, उसके बाद हम देखेंगे डिलीटिंग एलिमेंट्स, डिक्शनरी एलिमेंट्स। तो यहाँ पे देखिए डिक्शनरी एलिमेंट्स कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने एक डिक्शनरी ली है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखिए मेरा एज क्या हो गया, डुप्लीकेट हो गया है, तो मुझे उसको क्या करना है, डिलीट करना है। तो हम कैसे डिलीट कर सकते हैं, आप डेल कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। डेल डिक्ट डिक्शनरी का नाम लिखेंगे, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी वैल्यू आपको रिमूव करनी है उसकी की का नाम लिखेंगे, और वो क्या करेंगे, सिंगल कोट में लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने डिक्ट एज को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब वो रिमूव हो गया कि नहीं देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे एज प्रेजेंट था, अब यहाँ पे एज क्या हो गया, रिमूव हो गया। ओके, या फिर आप क्या कर सकते हैं, डिक्ट डॉट क्लियर लिख सकते हैं। क्लियर से क्या होगा, ओके, डिक्ट डॉट क्लियर लिखने से क्या होगा कि आपके जो भी सभी एंट्रीज है, ओके, उन सभी एंट्रीज को वो डिलीट कर देगा। अब देखिए डिक्ट जब मैं प्रिंट करूँगी तो आपको सिर्फ एम्प्टी करली ब्रैकेट दिखेंगे, यानी कि इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट थे वो क्या हो गए, यहाँ पे डिलीट हो गए। अगर हम डेल डिलीट कर देंगे तो यहाँ पे आपकी पूरी की पूरी डिक्शनरी डिलीट हो जाती है। देखिए यहाँ पे आपका एक नेम एरर आ जाएगा। अगर नेम एरर आ रहा है तो आपको पता चलेगा कि आपकी पूरी डिक्शनरी क्या हो गई, ख़त्म हो। तो देखिए यहाँ पे क्लास डिक्ट, तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, मेरा जो जो डिक्शनरी था वो क्या हो गया, यहाँ पे डिलीट हो गया। ओके, इसके बाद हम आगे जाएंगे, और आगे जाने के बाद उन्होंने यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हैं। उन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पे इसका क्या आउटपुट आ, तो देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है आपको, प्रैक्टिकल रिलेटेड क्वेश्चन में उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, इसको मैं कॉपी कर लूँगी, और यहाँ पे हम इसको यहाँ पे आके प्रिंट कर देंगे। ओके, जैसे कि उन्होंने दिया है उसी तरह से हमने क्या किया है, प्रिंट कर दिया है। ओके, उसके बाद उसके बाद उन्होंने क्या किया है, डेल डिक्शनरी CO। तो हम यहाँ पे
ये कॉपी कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम डिक्शनरी को प्रिंट कर लेते हैं ताकि आपको पता चले कि डिक्शनरी क्या है। तो देखिए डिक्शनरी यहाँ पे आ गए। यहाँ पे की क्या है, MSBT, उसका फुल फॉर्म लिखा है। CO का जो फुल फॉर्म है वो यहाँ पे दिख रहा है। ओके, इसको थोड़ा सा बढ़ा लूँगी। और सेमिस्टर क्या है हमारा 6। ओके, इस तरह से हमारा जो शेल है वो इस तरह से हमने डिक्शनरी बना रखी है। उसके बाद हम क्या कर लेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ ताकि आपको पता चले कि ओके। तो अब हम क्या करेंगे, डिलीट डिक्शनरी CO। हम क्या करेंगे, डिक्शनरी में से CO की जो वैल्यू होगी उसको हम क्या करने वाले हैं, डिलीट करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। उसके बाद हम फिर से डिक्शनरी प्रिंट करके देखेंगे कि सचमुच वो हुआ है कि नहीं डिलीट। तो देखिए यहाँ पे जो CO की वैल्यू थी कंप्यूटर की वो यहाँ से क्या हो गई है, डिलीट हो गई। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग था, यहाँ पे नहीं है। तो हमने CO की जो CO जो की थी उसको हमने डिलीट कर दिया है। उसके बाद उन्होंने क्या किया है, फॉर कीज वैल्यूज़ इन डिक्शनरी आइटम्स प्रिंट की। तो यहाँ पे इसको हम क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। ओके, ओके। तो देखिए यहाँ पे की कौन से है, तो हमारे पर्टिकुलर डिक्शनरी में MSBT एक की है और सेम नाम के एक की है। तो यहाँ पे ये क्या करता है कि फॉर की कॉमा वैल्यूज़ इन डिक्शनरी आइटम्स प्रिंट की। आपको क्या करना है, हमने यहाँ पे फॉर लूप यूज़ किया है। डिक्शनरी आइटम में से जितने की है उतने ही हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। इसके बाद उन्होंने दिया है डिक्शनरी डॉट क्लियर। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम क्लियर कर लेंगे। अब देखिए डिक्शनरी को हम फिर से, तो यहाँ पे एम्प्टी हो गई हमारी डिक्शनरी। अब हम नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे, फिर से इसको यूज़ करेंगे। ओके, फिर से मैं डिक्शनरी बना देती हूँ। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे डिक्शनरी आ गई हमारी। अब हम देखेंगे, वही दिया है उन्हें कि हमें यहाँ पे क्या करने वाले हैं, प्रिंट की करने वाले हैं। यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, इसको हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे। देखिए यहाँ पे MSBT CO और सेम। ओके, मैंने फिर से किया था तो यहाँ पे हम 3 बार आ रहे हैं। उसके बाद हम अगर डिलीट कर देंगे डिक्शनरी को, तो देखिए यहाँ, ओके, यहाँ पे मैंने गलती से कर दिया। यहाँ पे आपको डिक्शनरी लिखना है, तो आपको यहाँ पे फिर से आपको डिक्शनरी प्रिंट करके देखनी होगी। अगर वहाँ पे क्लास डिक्शनरी आ गया तो देखिए आपकी यहाँ पे एरर आ गया। इसका मतलब क्या है, हमारी डिक्शनरी क्या हो गई है, यहाँ पे डिलीट हो गई। तो यहाँ पे उन्होंने कीज़ की ही बोली, तो यहाँ पे कीज़ उतने ही आएंगे जितने थे। ओके, उसके बाद उन्होंने यहाँ पे 2 डिक्शनरीज दिए हैं हमें और हम क्या, यहाँ पे अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए बोला है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जाके एंटर कर लेते हैं। ओके, ओके, यहाँ पे जाके हम क्या करेंगे, इस डिक्शनरी 1 को क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं Ctrl+C करके। तो देखिए यहाँ पे Ctrl+V। उसके बाद हम इस दूसरे डिक्शनरी को क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे देखिए पेस्ट कर दिया। ओके, उसके बाद उन्होंने क्या किया है, डिक्शनरी डॉट अपडेट डिक्शनरी 2। तो देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, डिक्शनरी 1 और डिक्शनरी 2 को प्रिंट कर लेते हैं। उन्होंने दिया नहीं है लेकिन आपके कन्वीनियंस के लिए हम यहाँ पे कर लेते हैं 1।
तो ये देखिए गूगल 1, फेसबुक 2 और माइक्रोसॉफ्ट 3, इस तरह से हमारे एक डिक्शनरी बनी है। उसके बाद हम फिर से यहाँ पे इसी को कॉल कर लेंगे और 1 की जगह कर देंगे 2। तो देखिए GG1, माइक्रोसॉफ्ट 2, यूट्यूब 3, ओके, इस GFG सॉरी। सो इस तरह से हमने दोनों डिक्शनरी को प्रिंट कर लिया है। अब हम यहाँ पे जो हमने कॉपी किया था डिक्शनरी 1 में डिक्शनरी 2 की वैल्यूज़ को अपडेट कर देंगे। अब देखिए हमें क्या करना है, फिर से डिक्शनरी 1 को प्रिंट करना होगा ताकि आपको पता चले कि हमने क्या कर दिया है। यहाँ पे ऐड कर दिया, देखिए गूगल 1, फेसबुक 2, माइक्रोसॉफ्ट 2, GFG 2, यूट्यूब 3। तो देखिए यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट 3 था और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट 2 है, लेकिन उन्होंने अपडेट करते समय आपको इस तरह से वैल्यूज़ दिए हैं, देखिए। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है, डुप्लीकेशन नहीं होता है, यहाँ पे एक ही बार आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट 2 बार था, तो उसकी जब छोटी वैल्यू थी उसको उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे अपडेट कर दिया, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं डिक्शनरी 1 में डिक्शनरी 2 को अपडेट करें, तो इसलिए उन्होंने डिक्शनरी 2 की वैल्यू असाइन कर दी यहाँ पे। उसके बाद हमें ये देखेंगे कॉल करके क्या होता है यहाँ पे। तो देखिए गूगल 1, फेसबुक 2, माइक्रोसॉफ्ट 2, GFG 2 और यूट्यूब 3। ये 1 2 2 3 क्या है, 1 2 1 2 3 क्या है, तो ये क्या है, वैल्यूज़ है। और ये आपकी जो गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, GFG, यूट्यूब, ये क्या है, आपकी कीज़ है। ओके, उसके बाद उन्होंने तीसरा तीसरा दिया है यहाँ पे, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम। सो यहाँ पे जैसे उन्होंने दिया है उसको हम कॉपी कर लेंगे। उसको मैंने कॉपी कर दिया यहाँ पे। ओके, ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं। जो जैसा दिए है उस तरह से इसको कॉपी कर लेंगे। ओके, इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या आउटपुट आता है। तो की 1 की वैल्यू कितनी है, 44, की 2 की वैल्यू कितनी है, 566, और उसके बाद यहाँ पे की 2 की वैल्यू देखिए यहाँ पे किस तरह से आ रही है, आइटम्स की वैल्यू 1 2 3 4। ओके, जो की 2 की वैल्यू थी वो क्या हो गई, चेंज हो गई। तो इसका आउटपुट इस तरह से आ जाएगा। ओके, उसके बाद उन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है, राइट अ पाइथन स्क्रिप्ट टू सॉर्ट असेंडिंग एंड डिसेंडिंग अ डिक्शनरी बाय अ वैल्यू। तो आपको ये करना होगा। तो इसके लिए हम शेल मोड का यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं न्यू फाइल ले लेती हूँ और इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पे हम इसको कमेंट दे देते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। ओके, तो देखिए इसको हम किस तरह से कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या बोला है, आपको एक स्क्रिप्ट लिखनी होगी टू सॉर्ट असेंडिंग एंड डिसेंडिंग डिक्शनरी वैल्यूज़। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपको सॉर्टिंग करने के लिए आपको डिफरेंट ऑपरेटर्स लगेंगे। तो यहाँ पे मैं ऑपरेटर करके जो मॉड्यूल है, ओके, उसको हम इंपोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं ऑपरेटर लिख रही हूँ। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक डिक्शनरी लेनी होगी। ओके, मैं यहाँ पे एक डिक्शनरी ले रही हूँ, आप चाहे जो भी वैल्यूज़ रख सकते हैं। मैं यहाँ पे एक डिक्शनरी ले रही हूँ और जो भी आपकी वैल्यू होगी उसको आपको इस तरह से डबल कोट्स में लिखना होगा। ओके, उसके बाद डबल कोट्स में 3। आपको जो भी वैल्यूज़ देने हैं डिक्शनरी में आप दे सकते हैं। मैं इस तरह से दे रही हूँ। और हर एक एलिमेंट को आपको ज़ीरो से कॉमा से क्या करना होगा, सेपरेट करना होगा। तो इस तरह से मैंने मेरी डिक्शनरी बना ली है। ओके, उसके बाद
आपको एक ओके उसके बाद आप हम एक स्टेटमेंट देंगे प्रिंट उसके बाद आपको क्या करना होगा सॉर्टेड डी। ओके मैं एक सॉर्टेड डी रख के एक एलिमेंट लूँगी सॉर्टेड अंडरस्कोर डी इज इक्वल टू सॉर्टेड। ये जो सॉर्टेड और जो फंक्शन होगी वो कहाँ पे स्टोर है हमारे इंपोर्ट जो किया है हमने ऑपरेटर यहाँ पे स्टोर है। सो यहाँ पे आपको लिखना होगा डी डॉट आइटम्स ओके उसके बाद कॉमा देके आपको लिखना होगा उसके बाद आपको यहाँ पे क्या देना होगा की इज इक्वल टू ऑपरेटर डॉट आइटम गेटर ओके आइटम गेटर एक क्या है फंक्शन है जो आपको देखें आइटम गेटर क्या करता है रिटर्न अ न्यू लिस्ट ऑफ कंटेनिंग ऑल आइटम्स फ्रॉम द इटरेबल इन असेंडिंग ऑर्डर। यानी आपको असेंडिंग ऑर्डर में जो भी देना है उसके लिए आप यहाँ पे आइटम गेटर यूज़ कर सकते हो। ओके उसके बाद आपको क्या करना है प्रिंट स्टेटमेंट लेना है फिर से प्रिंट और यहाँ पे आपको लिखना होगा डिक्शनरी इन असेंडिंग ऑर्डर बाय वैल्यू डिक्शनरी इन असेंडिंग ऑर्डर बाय वैल्यू और आपको यहाँ पे क्या कॉल करना होगा सॉर्टेड अंडरस्कोर डी। ओके इसके बाद हम सिमिलरली क्या करेंगे जैसे हमने वही जो लाइन की है ओके वही इसको हम क्या करेंगे फिर से अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में कॉल करना है। तो मैं क्या कर लूँगी इसी को क्या कर लेती हूँ सॉर्टेड डी को हम क्या करेंगे कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। अब हम देखिए यहाँ पे आइटम्स की डॉट आइटम गेटर और यहाँ पे आपको लिखना होगा रिवर्स इज इक्वल टू 0। रिवर्स का मतलब क्या होगा ये क्या होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में काम करेगा। रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू लिखना होगा यानी कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में वर्क करेगा। और आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा डिक्शनरी इन डिसेंडिंग ऑर्डर डिक्शनरी इन डिसेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर बाय वैल्यू सॉर्टेड डी आपको यहाँ पे क्या करना है कॉल करना है। ओके अब हम इसको सेव कर लेंगे। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 9 है तो इसका हम नाम लिखेंगे EXP9-1। ओके तो हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या किया था मैंने इम्पोर्टर रख दिया था। ओके तो इसको मैंने रिमूव कर दिया। तो यहाँ देखिए इम्पोर्ट लिखना है आपको। उसके बाद हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो रन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट आपकी ओरिजिनल डिक्शनरी क्या थी 1 2 3 4 और 0। उसके बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। ओके देन आप उसको मैंने सॉर्ट कर दिया है यहाँ पे। तो सॉर्ट करने के बाद यहाँ पे वैल्यू क्या गई डिक्शनरी इन असेंडिंग ऑर्डर बाय वैल्यू तो 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4। ओके इस तरह से आ गया।
और डिसेंडिंग में क्या करेंगे 4 3 2 1। तो यहाँ पे जो हमारे वैल्यू थी वो डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आ रही है और असेंडिंग ऑर्डर में भी आ रही है। तो हम यहाँ पे फिर से न्यू फाइल ले लेंगे। ओके, उसके बाद उन्होंने यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है, राइट अ पाइथन स्क्रिप्ट टू कॉन्केटिनेट द फॉलोइंग डिक्शनरीज टू क्रिएट न्यू वन। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ डिक्शनरीज दिए हैं और जो डिक्शनरीज है उनको हमें क्या करना है, हमें एक पाइथन स्क्रिप्ट लिखनी है जिससे हम क्या कर सकें, उन जो डिक्शनरी है उसको हम क्या करेंगे, यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेती हूँ। ओके, तो यहाँ पे कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर लेंगे। उसके बाद एंटर करने के बाद हमें क्या करना है, उन्होंने सैम्पल डिक्शनरी दिए हैं तो इस तरह से हमें क्या करना होगा, इन सभी डिक्शनरी को क्या करना होगा, क्रिएट करना होगा। तो देखिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ जो पूरा का पूरा है, उसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे हम इंस्टेड ऑफ सिंगल कमेंट हम 3 डॉट देंगे और यहाँ पे जाके उसको पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। इसको यहाँ पे मैंने कमेंट को एंड कर दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें डिक्ट 1 को क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेती हूँ, इसी को कॉपी कर लेती हूँ। ओके, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। उसके बाद इन दोनों को भी कॉपी कर लेंगे और इनको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे मैंने डिक्ट 1, डिक्ट 2 और डिक्ट 3 बना दिए हैं, जैसे कि उन्होंने बोला था उस तरह से बना दिए हैं। अब हमें क्या करना है, इनको कॉन्कैटिनेट करना है। तो कॉन्कैटिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक एम्प्टी डिक्शनरी बना देंगे। सो इसका नाम मैं लिख देती हूँ डिक्ट 4 और इसको हम एम्प्टी डिक्शनरी बना देंगे। ओके, एम्प्टी देने के लिए आपको क्या करना होगा, कर्ली ब्रेसेस देने होंगे और उसमें कुछ भी वैल्यू देने नहीं होंगे। उसके बाद हम फॉर लूप यूज करेंगे, फॉर डी इन डिक्ट 1 कॉमा डिक्ट 2 कॉमा डिक्ट 3। उसके बाद आपको क्या करना है, कोलन, यानी कि कोलन देना है, सॉरी। तो यहाँ पे डी जो होगा वो डिक्ट 1, डिक्ट 2 और डिक्ट 3 में क्या करेगा वहाँ पे वो कॉल करेगा। और अब हमें क्या करना होगा, डिक्ट 4 डॉट अपडेट फंक्शन से हम क्या करेंगे, जो डी की वैल्यू है वो हम डिक्ट 4 में अपडेट कर देंगे। ओके, तो डिक्शनरी क्या होता है, म्यूटेबल होता है। उसके बाद हम प्रिंट कर लेंगे डिक्ट 4 को। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैं सेव कर देती हूँ। इसका हम नाम रखेंगे EXP9-2। ओके, इसको हम रन कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से आपकी वैल्यू आ जाएगी, यानी कि हमने क्या कर दिया, इन तीनों डिक्शनरीज को हमने क्या कर दिया है, अब एक साथ कर दिया है। तो यानी कि कॉन्कैटिनेट कर दिया है। देखिए 110, 220, 330, 440, 550, 660। तो इसके लिए हमने क्या किया, फॉर लूप यूज़ कर दिया, एक डी नाम का वेरिएबल लिया है और डी किस में ट्रैवर्स करेगा, डिक्ट 1, डिक्ट 2 और डिक्ट 3 में। और जो भी वैल्यूज़ होंगे डिक्ट 1, डिक्ट 2 उसको हम क्या करेंगे, डिक्ट 4 में अपडेट कर देंगे। ओके, तो उसके बाद हम देखेंगे उन्होंने क्या किया है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू कंबाइन टू डिक्शनरीज एडिंग वैल्यूज़ फॉर कॉमन कीज। तो यहाँ पे उन्होंने जो क्वेश्चन दिया है, सबसे पहले मैं उसको क्या कर लूँगी, कॉपी कर लूँगी। यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे न्यू फाइल में और यहाँ पे उसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे हम इसको मल्टी लाइन कमेंट दे देंगे। तो हम यहाँ पे 3 सिंगल कोट दे दिए। ओके, उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन लिखेंगे। तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे कलेक्शन जो हमारा मॉड्यूल है हम
वो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं कलेक्शंस इंपोर्ट। उसमें से हम क्या करने वाले हैं, काउंटर को इंपोर्ट करने वाले हैं। सो काउंटर एक वैल्यू है, ओके, उसको हमने इंपोर्ट कर दिया है। और हम क्या करेंगे, इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इसको कॉपी कर लेंगे और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। दोनों डिक्शनरीज मैंने यहाँ पे बना दिए हैं। उसके बाद ओके, इस तरह से मैंने दोनों डिक्शनरीज बना दी। उसके बाद हम एक डी नाम का वेरिएबल लेंगे। उसमें हम क्या करेंगे, काउंटर ऑफ D1 जो हमारा काउंटर है D1 का प्लस काउंटर ऑफ D2। काउंटर क्या करेगा, वो जितने भी वैल्यूज़ हैं उनको काउंट कर देगा। और सिमिलरली सेकेंड काउंटर क्या करेगा, दूसरे डिक्शनरी में जितने भी वैल्यूज़ हैं उनको काउंट कर लेगा। और काउंट करने के बाद हम क्या करेंगे, सिंपली डी को प्रिंट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने कंट्रोल एस कर दिया। इसको हम नाम लिखेंगे EXP9-3। तो देखिए यहाँ पे इसको रन कर लेते हैं। तो काउंटर की वैल्यू कितनी होगी, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, कंबाइन कर दिया दोनों डिक्शनरीज को, A400 B400। ओके, इन दोनों को कंबाइन कर दिया। 100 + 300 कितना होता है, 400। 200 + 200 कितने होते हैं, 400। और C की वैल्यू कितनी है, 300। और D की वैल्यू कितनी है, 400। ओके, देखिए यहाँ पे कंबाइन करने के लिए कुछ नहीं है। कॉमन जो भी कीज़ थी उसको हमने क्या कर दिया है, कंबाइन कर दिया। जो कॉमन नहीं थे उनको हमने जैसे थे उसी तरह क्या कर दिया, हमने प्रिंट कर दिया है। ओके, तो उन्होंने नेक्स्ट बोला है राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल यूनिक वैल्यूज़ इन डिक्शनरी। तो इसको हम फिर से कॉपी कर लेंगे। जितने भी यूनिक वैल्यूज़ हैं उनको हमें प्रिंट करना है डिक्शनरी में से। यहाँ पे जाके न्यू फाइल और यहाँ पे हम जाके इसको पेस्ट कर लेंगे। जो प्रीवियस थे उनको मैं डिलीट कर लेती हूँ। ओके, तो देखिए, तो हम इसको मल्टी लाइन कमेंट दे देते हैं। ओके, इसके बाद हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। तो आपको क्या करना है, एक एल नाम का वेरिएबल लेना है = आपको ये जो डिक्शनरी है इसी को हम क्या करेंगे, लिस्ट है ये जो, वो लिस्ट को हम इसको असाइन कर देंगे। तो इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ। मैं कॉपी इसलिए किया है ताकि टाइप करते वक्त कुछ भी गलती ना हो जाए। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट ओरिजिनल लिस्ट हम प्रिंट कर देंगे, प्रिंट, ताकि आपको पता चले कि ओरिजिनल में क्या था और जो हमने नई प्रिंट की है लिस्ट उसमें क्या है। तो ओरिजिनल लिस्ट ऐसा लिख कर यहाँ पे कॉमा देकर हम क्या करेंगे, एल कॉल कर लेंगे। उसके बाद एंटर करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे यूनिक वैल्यू के लिए मैं U_value नाम का वेरिएबल ले रही हूँ, = सेट। देखिए यहाँ पे सेट मेथड यूज़ किया है क्योंकि हम यूनिक वैल्यू यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या टाइप कर रही हूँ, वैल फॉर डिक इन एल फॉर वैल इन डिक डॉट वैल्यूज यहाँ पे देखिए मैं पहले टाइप कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि मैंने यहाँ पे क्या किया है। यूनिक वैल्यूज कॉमा देकर आपको लिखना है U_value। ओके, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, सेट यूज़ किया है। सेट क्या करेगा, वैल फॉर डिक इन एल। ओके, जितने भी
वैल्यूज़ हो गए हमारे डिक्शनरी में एल लिस्ट में जितने भी डिक्शनरी के वैल्यूज़ है उसके लिए हम क्या करें, डिक्शनरी के वैल्यूज़ को प्रिंट करेगा। तो इसको हम सेव कर लेंगे, इसका नाम देंगे EXP9-4। ओके, इसको हम सेव कर लेते हैं। अब देखिए रन करके क्या होता है। तो यूनिक वैल्यूज़ कौन कौन से हैं, तो S009, S001, S005, S002, S007। तो देखिए यहाँ पे जितने भी की वैल्यूज़ हैं हमारे लिस्ट में, देखिए 001 है, 002, यहाँ पे डबल आ रहा है। ओके, तो वो एक ही बार लेगा। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ ताकि आपको पूरे वैल्यूज़ दिख जाए। ओके, तो देखिए यहाँ पे S001 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो यूनिकली वो इसको एक ही बार लेगा। S009 एक ही बार आ रहा है। उसके बाद S005 वो 2 बार आ रहा था, वो एक ही बार लेगा। S002 कितने बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है। तो इस तरह से वो क्या करेगा, इसमें से जो भी जितने भी यूनिक वैल्यू के मतलब सेट में क्या होता है, हम रिपीटेड नहीं ले सकते। तो हम इसलिए यहाँ पे मैंने क्या किया था, सेट यूज़ किया था, ताकि आपको क्या मिल सके, आपकी जो भी वैल्यूज़ होगी वो क्या करेगा, वो यूज़ कर लेगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे मैं नई फाइल ले लूँगी। उन्होंने यहाँ पे आपको एक क्या दिया है, प्रोग्राम दिया है। मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ। हमें क्या करना है, डिक्शनरी में से जितने में तीन तीन हाईएस्ट वैल्यूज़ होंगी उनको हमें क्या करना है, कॉपी करना है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो इसके लिए आपको एक पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा और मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा। सॉरी, HEAPG एक मॉड्यूल है। ओके, आपको उसमें से क्या इंपोर्ट करना है, एन लार्जेस्ट। क्या किया है, HEPG जो क्या है, मेरा क्या है, एक मॉड्यूल है, उसमें से मैंने एन लार्जेस्ट को क्या किया है, यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक डिक्शनरी बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने dict1 लिख दिया है, फिर उस डिक्शनरी बना लेते हैं। तो कर्ली ब्रेसेस में देखें, ए कोलन देके आपको देना है 500, इसके बाद कॉमा देके में बी कोलन देके हम यहाँ पे लिखेंगे 600। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे सी कोलन देके यहाँ पे लिखेंगे 560। आप जो भी वैल्यूज़ देना चाहते हो दे सकते हैं, मैं यहाँ पे इतनी ही दे रही हूँ। ओके, उसके बाद आपको सिंगल कोट में लिखना है डी। जो सिंगल कोट में हम लिख रहे हैं वो हमारी कीज़ है, और जो मैं विदाउट सिंगल कोट लिख रही हूँ यानी कि ये 400 वो क्या है, हमारी वैल्यूज़ है। ओके, तो इस तरह से आपको वैल्यूज़ देने हैं। आप रैंडमली कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। मैं यहाँ पे मुझे जो चाहिए वो रैंडम वैल्यूज़ पिक कर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने डिक्शनरी बना ली है। उसके बाद हम क्या करेंगे, लार्जेस्ट 3 नाम का एक वेरिएबल लेंगे। लार्जेस्ट 3 इज इक्वल टू एन लार्जेस्ट ब्रैकेट, आपको जितने वैल्यूज़ चाहिए 3 वैल्यूज़, तो यहाँ पे मैंने 3 लिख दिए है। उसके बाद आपको किस में से लेने हैं उस डिक्शनरी का नाम लिखना है। तो यहाँ पे dict1 लिख दिया। और आपको क्या चाहिए, तो आपको की चाहिए, तो की इज इक्वल टू dict1 डॉट गेट ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली वो जो हमारा एन लार्जेस्ट वेरिएबल है उसको प्रिंट करना है। यहाँ पे आपको लिखेंगे लार्जेस्ट 3 आपको प्रिंट करना है। तो देखिए इस तरह से मैं इसको सेव कर लेती हूँ, EXP9-5 के सेव कर लूँगी। इसके बाद हम इसको रन कर लेंगे। ओके, मैंने गलती से HEPG लिख दिया था, ये क्या है, HEPQ है। ओके, ये पाइथन का इनबिल्ट मॉड्यूल होता है।
ओके, अब देखिए इसको रन कर लेंगे तो ई, बी और सी। ओके, देखिए यहाँ पे सबसे हाई कौन सा है हाईएस्ट, तो ई है 800, उसके बाद कौन सा है बी है, और उसके बाद कौन सा है 560। तो यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे की दे दी है। अगर आपको वैल्यू चाहिए होंगे तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे मैं इसी को कॉपी कर लूँगी। तो इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे फिर से वही को। यहाँ पे की के जगह हम क्या लिखेंगे, वैल्यूज। ओके, और हम प्रिंट कर देंगे। इसको भी मैं कॉपी कर लेती हूँ। देखिए होता है क्या, इसको हम सेव कर लेंगे और रन कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे एनलार्जेस सिर्फ क्या करता है, हमें जो की वैल्यूज़ होती है वही प्रोवाइड करता है। हम देखते हैं इसको रन करके किया है तो आपको क्या आ जाएगा, एरर आ रहा है। तो क्योंकि हमें यहाँ पे की ही देनी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। एनलार्जेस क्या करता है, फंक्शन हमारा जो भी हाईएस्ट की है उसको फाइंड आउट करने का काम करता है। तो यहाँ पे हम इसको की तक ही रखेंगे। तो यहाँ पे जो आपका एक्सपेरिमेंट था, ओके, वो क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।